और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। एक बढ़िया सुंदर तिथि देखिए महाराज, और मैं चाहता हूँ, प्रजा भी चाहती है, पूरे अयोध्या वासी लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम को अब राजगद्दी प्रदान कर दिया जाए, और हमारी भी इच्छा है कि मैं अपने पुत्र को इन नेत्रों से राजगद्दी पर अभिषिक्त करते हुए मैं देखना चाहता हूँ। कोई बढ़िया सुंदर मुहूर्त बतलाइए महाराज, मुहूर्त बतलाइए। और बंधु वशिष्ठ जी ने जानते हैं क्या कहा, बेगी विलंब न करी नृप। हे राजन, हे दशरथ, थोड़ा सा भी विलंब मत करो, जाओ और तुरंत युवराज पद पर अलंकृत कर दो महाराज। तुरंत जाओ, राजा को राम को राजा बना दो, थोड़ा सा भी विलंब न करो महाराज। लेकिन बंधुओं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी जब कोई शुभ कार्य करना होता है तो कहते हैं नहीं कल करूंगा, और जब कोई अशुभ कार्य करना होता है तो तुरंत कर लेते हैं। ध्यान रखना बंधु, जब कोई शुभ कार्य करना हो तो तुरंत कर डालो। अगर मन में ये भाव है कि चतुर्वेदी परिवार में कथा चल रही है तो हमें वहां पहुंच करके भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाला पता नहीं कल हमारे लिए रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा महाराज। अभी मैं जहां इसके पहले कथा सुना रहा था, धनघटा में हैंसर बाजार महाराज, 7 दिन की कथा थी। एक पड़ोसी महाराज, पड़ोसी ही तो था वो महाराज, उसने सोचा, बड़ा सुंदर विचार था कि महाराज कि मैं 7वें बगल में महाराज समाचार मुझको मिला, मैं कथा कह रहा था, किसी ने आकर के कहा महाराज जी बगल में किसी की मृत्यु हो गई है 2 घंटे की कथा पर ही हमको विराम करना पड़ा। और जब मैंने ये सुना कि वही बालक आया जो कह रहा था, एकदम दुबला पतला सा था, उसने कहा कि मैं सुदामा बनूंगा। अरे मैं खुद रो दिया महाराज उस बात को सुन करके। बंधुओं खबर नहीं बल्कि बात करे कल की, अरे हमें तो भरोसा भी नहीं है महाराज कि कल आएगा कि नहीं आएगा। और हम लोग योजना बनाते हैं, 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, नरसों ये करेंगे, तरसों ये करेंगे। बंधुओं काल किसी को नहीं छेड़ता महाराज, किसी को नहीं छोड़ता। आज सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन के पहले तुम नहीं मर सकते, तुम्हारे पास 7 दिन है, उसके पहले तुम नहीं मर सकते। हम लोग कहीं जाते हैं ना तो बड़े बड़े उद्यानों में लिखा रहता है महाराज फूल तोड़ना मना है, गाड़ी खड़ा करना मना है, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। लेकिन बंधुओं ये भी लिखवा देना चाहिए कि यहाँ मरना मना है, लिखवा दो, ये भी तो अच्छी चीज है बाबूजी बताइए, ये भी लिखवा देना चाहिए कि भैया यहाँ मत मरो, क्योंकि बंधुओं जानते हैं नहीं लिखवा सकते, क्योंकि बंधुओं मरना कहीं भी हो सकता है, कहीं भी व्यक्ति मर सकता है, दुश्मन के घर भी जाकर के मर सकता है महाराज। और भगवान की कथा में भी महाराज भगवान की लीला सुनते सुनते प्राणांत हो सकता है। लेकिन आज के जो नौजवान बालक हैं वो तो कहते हैं महाराज अभी से ही भगवान का भजन करें। ये तो 55 का विषय है, जब 55 आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। आप हमें बचपन से ही इसमें लगाना चाह रहे हो महाराज, हमें संत बनाना चाह रहे हो, हमें भजन नहीं करना महाराज, हमें तो खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। अभी से आप मुझे माला देना चाहते हो, कंठी देना चाहते हो, तिलक देना चाहते हो, मुझे संजत में नहीं पड़ना। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि अंतिम अवस्था में इस मुखार बिंद से भगवान का नाम निकले तो अभी से ही भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि अंतिम समय में पता नहीं जीवा काम करेगी कि नहीं करेगी, ये कान काम करेंगे कि नहीं करेंगे, एक आंख काम करेगी कि नहीं करेगी महाराज। लेकिन आपका स्मरण अगर बना रहेगा अभी से तो अंतिम अवस्था में महाराज अगर कोई काम करे या न करे लेकिन ये मन काम करेगा, आप मन से महाराज उस तार से तार को जोड़ करके परमपिता परमात्मा के चरणों में पहुंच जाओगे। इस मन को महाराज पवित्र करो, उस मन को पवित्र करो। कबीरदास जी कहते हैं महाराज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहु करेगा कब। लेकिन हमारे नितेश भैया जैसे लोग क्या कहते हैं, कहते हैं महाराज अभी तो थोड़ा सा भजन, क्या अभी तो थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेने दो, हैं
ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आज करे सो काल करे, काल करे सो परसो, काहे को घबराता प्यारे, अभी तो जीना बरसो। ये लिखवा करके आए हैं, हम लोग लिखवा करके आए हैं महाराज, हमें तो जीना है अभी तुम्हारे पास। बंधु, ये जो जीवन को मिला हुआ है ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मानव तन प्राप्ति हो गया। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है महाराज कि हमें मानव तन मिल गया। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि अगर कोई है तो ये मानव योनि है, मानव योनि है। वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को कि भैया बेग विलंब न करें नृप, हे दशरथ जी थोड़ा सा भी विलंब मत करो, जाओ और जाकर के राम को राजा बना दो। लेकिन बंधु दशरथ जी ने क्या किया? छोड़ दिया, कोई बात नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। कल पर महाराज टाल दिया, कल पर टाल दिया कि कल करूंगा, राम को मैं राजा कल बनाऊंगा, आज नहीं बनाऊंगा। और बंधुओं क्या जीवन आप उठा करके पन्ने पढ़ लीजिए, रामचरितमानस रामायण को पढ़ लीजिए, क्या वो कल दशरथ जी के जीवन में आया था? बताओ। एक दिन में ही महाराज मंथरा ने ऐसी चाल चली महाराज, ऐसी चाल चली महाराज कि रात में ही महाराज मेरे राम जी को वनवास हो गया। और वो कल आया लेकिन राम का वियोग हुआ और दशरथ जी का प्राणांत हो गया महाराज, प्राणांत हो गया। वो कल नहीं आया। मंथरा चिरंजीव है महाराज, मंथरा मरी नहीं है, आज भी जीवित है, हम लोगों के बीच में ही बैठी हुई है महाराज। हम लोगों के इस परिवार में, समाज में, राष्ट्र में महाराज कहीं ना कहीं बैठी हुई है। आप देखिए रामायण में कहीं वर्णन मिलता हो तो बताओ, रावण मर गया इसका वर्णन मिलता है, लेकिन मंथरा मर गई इसका वर्णन नहीं मिलता है। मंथरा आज भी है। और महाराज वो क्या करती है? वो केवल एक रात में ही महाराज सुंदर वातावरण को महाराज दुष्कर्म युक्त वातावरण बना देती है। ऐसी मंथराओं के लिए महाराज तो रात भर ही काफी होता है। मेरे राजा राम को राम वनवासी राम बना देती है। इसलिए बंधुओं विचार करना, हमें जो ये शुभ करने के लिए कार्य मिला है अभी कर डालो। हाँ, अगर मन में ये भावना आ जाए कि मैं आत्महत्या करूंगा तो ये कल करना, आज मत करना, क्योंकि हो सकता है सुबह मंजन घिसते घिसते हो सकता है मन में भाव आ जाए, नहीं भैया शरीर मिला हुआ है, आत्महत्या करने के लिए क्या है? अगर मन में ये भावना आ जाए कि मैं आत्महत्या करना, कुएं में कूदना है, तो भैया आज मत कूदना, कल कूद जाना। हो सकता है कल तुम्हारे मन मस्तिष्क पर दूसरा प्रभाव पड़े, तुम बच जाओ। शुभ कर्म जब करना हो तो तुरंत कर डालो महाराज, तनिक भी देरी मत करो। और अशुभ जब कार्य करना हो तो कल पर टाल दो महाराज, नहीं हम कल करेंगे। आज बंधुओं बड़ा सुंदर उपदेश दिया है और यहीं से महाराज श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है महाराज। अब हम लोग सीधे चलते हैं महाराज, हमारे बीच में श्री वामन जी महाराज आएंगे। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को